नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार गुजर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण मृदा विज्ञान के जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो इस प्रकार से है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन ये रहा आप स्क्रीन पर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कहाँ पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर स्थित है, आपके सामने ऑप्शन ये है मध्य भोपाल के अंतर्गत या फिर जबलपुर में। जो सी ऑप्शन है वो गुड़गांव में और डी ऑप्शन जो पंतनगर है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और जो इसकी स्थापना है 1988 में की गई थी। जबलपुर के अंतर्गत जो है, जो एक वीड इंस्टीट्यूट है वो जबलपुर में है और गुड़गांव में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो 1984 में स्थापना हुई थी वो वहाँ पर स्थित है। जो पंतनगर में है, देश की 1960 के अंतर्गत देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर पंतनगर में खोली गई थी। और जो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन कौन सी इकाई में किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन कौन सी इकाई में किया जाता है। जैसे कि मृदा का ओरिजिन और उत्पत्ति, ओरिजिन को कहते हैं उत्पत्ति और वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन का अध्ययन किसमें, मृदा की कौन सी इकाई में किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि इडोफोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पेडोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है सॉइल साइंस या चौथा ऑप्शन है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कह सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो इडोफोलॉजी होता है। सॉरी, इडोफोलॉजी नहीं, पेडोलॉजी होगा। मृदा की मतलब उत्पत्ति से आप समझ सकते हैं कि पैदा कैसे हुई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पेडोलॉजी। इडोफोलॉजी में बात करेंगे अपन कि जो मृदा का जो पौधों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जैसे पौधों की ग्रोथ होना, और वो अध्ययन इसमें इडोफोलॉजी में किया जाता है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इडोफोलॉजी और पेडोलॉजी जो इसकी इकाइयाँ होती है उसका सॉइल साइंस में अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान में जो फील्ड क्रॉप होती है उनका मैनेजमेंट के साथ अध्ययन किया जाता है। जो तीसरा ऑप्शन है जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब और कहाँ पर मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, जो आपके सामने ऑप्शन है 15 फरवरी 2015 को की गई थी, या दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 2015, तीसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल 2015 और चौथा ऑप्शन है 19 फरवरी 2015 को। जो इसका सही उत्तर है वो 19 फरवरी 2015 को ये माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने जो राजस्थान के सूरतगढ़ है गंगानगर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत जो मृदा के ईसी है, पीएच है और उनमें जो 12 पैरामीटर्स रखे गए थे उनका जो आसानी से अपन जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ जाकर अपन इसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं। और जो आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, मृदा का जो संस्तर है A+B को क्या कहा जाता है। मृदा का संस्तर A+B को क्या कहा जाता है। जैसे ऑप्शन आपके सामने ये रहे, जैसे कि रिगोलित, पहला ऑप्शन है रिगोलित है, दूसरा ऑप्शन सोलम है, तीसरा ऑप्शन रिगोशोल है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस है। जैसे कि इसमें रिगोलित किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर है सोलम होता है। A+B को सोलम कहा जाता है और रिगोलित होता है A+B+C को रिगोलित कहा जाता है। और जो सी ऑप्शन है रिगोसोल होता है वो अनक्लासिफाइड संस्तर होते हैं, उनको रिगोसोल कहा जाता है। और चौथा जैसे कि आपके सामने पांचवा क्वेश्चन ये है कि मृदा में उपस्थित कुल जल को क्या कहा जाता है। मृदा में उपस्थित कुल जल को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है ए होता है होलार्ड, बी होता है इकार्ड और सी होता है केसार्ड और जो डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस है। अपन बात करेंगे कि जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होता है होलार्ड। होलार्ड बराबर होता है इकार्ड प्लस केसार्ड। इकार्ड वह होता है जो कि जल तो होता है लेकिन अनुपस्थित होता है, पौधों के लिए अनुपस्थित जल होता है, उसे इकार्ड कहा जाता है। होलार्ड होता है जो टोटल जल होता है, जो मतलब कुल जितना भी मृदा में उपस्थित जल होता है उसे होलार्ड कहा जाता है। और केसार्ड होता है जो पौधे के लिए उपलब्ध जल होता है उसे केसार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो मृदा में सामान्य मृदाओं में स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी का मान कितना होता है। पहला होता है 2.65 सेंटीमीटर क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मीटर ग्राम सीसी होता है। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने 1.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने 1.33 और चौथा ऑप्शन है 2.75। जो इसका सही उत्तर है बल्क डेंसिटी होती है वो 1.33 होती है। और जैसे कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो 2.65 होती है और जो 1.53 होती है वो लगभग सैंडी सॉइल की होती है बल्क डेंसिटी। जो आपके सामने अगला क्वेश्चन जो सातवां क्वेश्चन है वो है सॉइल टेस्टिंग के पिता किसे कहा जाता है, सॉइल टेस्टिंग के फादर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है जेवी लिविंग और दूसरा ऑप्शन है वीवी डोकोविच और तीसरा ऑप्शन है एमएल ट्रग या नन ऑफ दिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जेवी लिविंग है वो
एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर है। और जो वीवी डोकोविच है वो सॉइल केमिस्ट्री के फादर है, सॉइल केमिस्ट्री के फादर कह सकते हैं या फिर सॉइल साइंस के फादर कहा जाता है। और जो एमएल ट्रग है वो सॉइल टेस्टिंग के फादर है। जो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल टेस्टिंग के फादर है वो कौन है, एमएल ट्रग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि मृदा क्लोराइड शब्द किसने दिया था। जो इसका सीधा ऑप्शन आप जैसे मानो कि 12वीं की किताब में दे रखा है कि ग्राम थॉमस है, तो इसका सही उत्तर ग्राम थॉमस ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो नवा क्वेश्चन है वो है कि ह्यूमस का सीएन अनुपात कितना होता है। ह्यूमस का सीएन अनुपात जो होता है वो ऑप्शन दे रखा है 20:1 होता है, या बी ऑप्शन है 10:1 होता है, सी ऑप्शन है 10:12:1 होता है। जो इसका सही उत्तर है वो 10:1 होता है। और जो 20:1 होता है वो दलहनी फसलों और एफआईएम का जो सीएन अनुपात होता है वो 20:1 होता है। और जो सामान्य मृदाओं में होता है वो 10 से 12:1 होता है। और जैसे कि ह्यूमस की अपन सीईसी की बात करें तो लगभग इसका सीईसी 200 सेंटीमोल से अधिक होता है, जो सबसे ज्यादा माना जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसका सीईसी सबसे ज्यादा होता है। और इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वर्मीक्लोराइड होता है, उसका सीईसी लगभग 150 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है। ये पूछ रहा है कि धातु कौन सी पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि फेरस, और दूसरा ऑप्शन है जिंक है, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो अपन बात करेंगे कि फेरस सबसे ज्यादा, फेरस की जो कंटेंट है अर्थ पर जो होती है 5% के लगभग। और जो जिंक होता है उसको नगण्य मात्रा में पाया जाता है। भारतीय सोइल में लगभग इसकी 50% कमी पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में, माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्वों में पाया जाता है। इसकी लगभग भारतीय मृदाओं में सभी मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है। और 50% के लगभग इसकी कमी सभी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है। जो मैग्नीशियम है वो 2.1% के लगभग पाया जाता है। एल्यूमिनियम है जो एकमात्र धातु है जो धरती पर सबसे ज्यादा 8.1% के लगभग ये पाया जाता है। और जो अपन करते हैं अधातु की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ये होता कि जो भूपटल पर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता तो इसका सही उत्तर हो सकता था कि ऑक्सीजन। यदि ऑप्शन में हो तो ऑक्सीजन इसका सही उत्तर होगा। और जो ये जैसे कि आप फेरस और ये एल्युमिनियम मान रहे हैं ये लगभग एसिडिक नेचर के होते हैं और मृदा में इनकी वैसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 8.1% के लगभग। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो एल्युमिनियम इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो भी आपको यदि इसमें कमी लगे तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।